वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे लॉटका-वॉल्टेरा मॉडल की। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके इकोलॉजी से है। ओके, ये जो टॉपिक है आपके बहुत सारे एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपके इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम CSI के लेते हैं, तो CSI के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको CSI के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इसी टॉपिक पे, तो वो सोल्यूशन करूंगी। ओके, नाउ और स्टार्ट करते हैं लॉटका-वॉल्टेरा मॉडल। तो सबसे पहले ये जो मॉडल था ये किसने दिया था? ये आपके दिया था अल्फ्रेड जे लॉटका ने। ओके, अब बात आती है कि ये जो मॉडल है उसके अंदर उसने क्या डिस्क्राइब किया था? उसके अंदर डिस्क्राइब किया था इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शंस क्या होते हैं। ओके, नाउ कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज, दो स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है, उनके बीच में कंपटीशन क्या है? प्रे प्रीडेटर की रिलेशनशिप। ओके, इन सारे पॉइंट्स को इन्होंने लिया था। ओके, तो अब बात आती है कि हम इस मॉडल की हम स्टडी क्यों करते हैं। इसकी मॉडल की हम स्टडी इसलिए करते हैं कि जब दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करती है, ओके, अब दो स्पीसीज आपस में फाइट करेगी तो श्योर सी बात है एक विन होगी या फिर एक लॉस होगी, या दोनों को कैसे भी करके रहना पड़ेगा। मीन्स जो भी रिजल्ट रहा आउटपुट है ना, तो इस रिजल्ट को समझने के लिए हम ये मॉडल को यूज करते हैं। आई बात समझ में? मीन्स दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करेगी तो उसका रिजल्ट आउटपुट निकालने के लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं। तो बात आती है नेक्स्ट की कंपटीशन होता है तो होता कैसे है। तो कंपटीशन कभी जब भी कोई दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन कर रही है तो श्योर सी बात है या तो खाना लिमिटेड है, उसका फूड लिमिटेड है ना, दोनों स्पीसीज का सेम ही फूड है तो लड़ रही है, या फिर उसका नीच सेम है, या फिर उसकी टोरी। ओके, तो इन कुछ रीजंस की वजह से ये दो स्पीसीज आपस में फाइट करती है। ओके, नाउ तो लॉटका-वॉल्टेरा समझने से पहले आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है, क्योंकि ये जो ग्रोथ कर्व की बेसिस पे ही उसकी इक्वेशन को यूज करके ही हम लॉटका-वॉल्टेरा समझेंगे। ओके, नाउ तो पहला आता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, सेकंड इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है दैट इज द एस शेप कर्व। ओके, जो एक्सपोनेंशियल होता है दैट इज द जे शेप कर्व। ओके, जो लॉजिस्टिक होता है उसके अंदर क्या होता है कि एस क्यों बोला है कि इसका एस शेप दिख रहा है आपको इस ग्राफ में। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सपोज कर लो ये स्पीसीज है। ओके, ये अपने नंबर की अपने साइज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग बट यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे जाके ये स्टेबल हो जाती है ना। तो ये जो पॉइंट आया दैट इज द नॉन एज द कैरिंग कैपेसिटी। मीन्स यहाँ पे अब इसके नंबर अब स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे अब फूड की लिमिटेड, जब फूड लिमिटेड हो या फिर कोई चीज़ लिमिटेड हो तब कैरिंग कैपेसिटी आती है। ओके, नेक्स्ट इज द जे शेप कर्व। जे शेप में आपको क्या दिख रहा है? आपको एक्सपोनेंशियल कर्व दिख रहा है। मीन्स ऐसे ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होगी फिर एकदम से इंक्रीज रैपिड इंक्रीमेंट होगा। इसमें क्या होता है कि जो उसका जो एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज है उसके लिए अनलिमिटेड है। कैसे है? अनलिमिटेड। मीन्स तो वो अपने आप को आराम से ग्रो कर रहा है, इसका ना कंपटीशन है, ना कोई कॉम्पिटिटिव आ रहा है, और ना किसी बात की कोई कॉम्पिटिशन आ रही है, ना कोई, तो इसके लिए हर अनलिमिटेड है। जब अनलिमिटेड की बात होती है तो अपने नंबर को इंक्रीज करता रहता है। ओके, सो ये जो आपको कर्व होगा नॉर्मली आपको बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देगा। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज dN/dt इज इक्वल टू Rn। ओके, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है dN/dt इक्वल टू Rn। यहाँ पे क्या होता है कि कैरिंग कैपेसिटी आती है। क्या आती है? कैरिंग कैपेसिटी। ओके, नाउ तो ये जो टॉपिक है तो उसके अंदर हम पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिशन किस क्या होता है, कंपटीशन कितने टाइप के होते हैं। तो कंपटीशन दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, ट्रा मीन्स दो सेम स्पीसीज। क्या होता है? जब दो सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो तो ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, नाउ जब इंटर स्पेसिफिक मीन्स दो सेम स्पीसीज के बीच, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन बाय द इंट्रा स्पेसिफिक एंड व्हाट इज मीन बाय इंटर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे सबसे ज़्यादा दैट इज द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। मीन्स दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में एक दूसरे को कैसे कंपटीशन कर रही है और दोनों एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट शो कर रही है। ओके, नाउ तो
इंटर स्पेसिफिक को समझने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जब फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं लॉटका वोल्टेरा में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अल्फ़ा 1 2 और अल्फ़ा 2 1 इस टर्म को हम यूज़ करते हैं। तो इस टर्म को समझने के लिए आपको ये नॉर्मली आपको एक ग्राफ, ये जो डायग्राम दे रखा है वो समझना होगा। ओके, मान लो कि ये एक स्पीसीज है, अलग स्पीसीज, ये दूसरी स्पीसीज है। ओके, दो डिफरेंट स्पीसीज है। जब ए स्पीसीज बी पे इम्पैक्ट डाल रही है ना, इस पर इफेक्ट डाल रही है, इसकी ग्रोथ को इनिबिट कर रही है या फिर उसको उसकी पॉपुलेशन को खा रही है, समझ लो ये एक तो इसको इफेक्ट डाल रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ द अल्फ़ा 2 1। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 2 1। थोड़ा उल्टा लिखता है, बट इसका मीन क्या होता है कि ये जो 1 स्पीसीज है 2 पे इम्पैक्ट डाल रही है ना, तो उसकी जब ए स्पीसीज बी पे डाल रही है, जब फर्स्ट स्पीसीज दूसरे पे इफेक्ट डाल दी, तो हम 2 1 लिखते हैं, थोड़ा उल्टा लिखते हैं। सेम यहाँ पे यहाँ पे जब ये बी स्पीसीज ए पे इम्पैक्ट डालेगी, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 1 2 मीन्स ये 2 इस पे इफेक्ट डाल रही है। ओके, ये जो अल्फ़ा 1 2 एंड 2 1 होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जो अल्फ़ा 1 2 होता है उसको लिखते हैं इक्वल टू अल्फ़ा बोल सकते हैं 1 2 को, और जो 2 1 होता है उसको बीटा भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्स के अंदर आपके ये क्वेश्चंस आते हैं लॉटका वोल्टेरा के अंदर, तो अल्फ़ा 2 1 ना दे के आपको बीटा पूछ लिया जाएगा, या फिर अल्फ़ा 1 2 ना दे के आपको अल्फ़ा पूछ लिया जाएगा, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, नाउ अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशन होती है। मीन्स सपोज कर लीजिए मैंने लिया अल्फ़ा 1 2। ओके, अगर अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू 1 से कम है ना, इसकी वैल्यू अगर 1 से कम है, मीन्स का मीन होता है कि ये जो स्पीसीज है सेकेंड स्पीसीज 1 पे इम्पैक्ट डाल रही है, जो सेकेंड स्पीसीज 1 पे इम्पैक्ट डाल रही है वो थोड़ा कम डाल रही है। कैसा डाल रही है, लेस डाल रही है। लेस क्यों डाल रही है, बिकॉज ये जो स्पीसीज है 1, ये खुद ही आपस में कंपटीशन कर रही है ना। इनका कंपटीशन इतना खुद का हाई है कि इसका इम्पैक्ट कम सो हो रहा है। ओके, सो तो हम कैसे बोल सकते हैं, अल्फ़ा 1 2 इज लेस देन 1, द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इज लेस। क्या हो रहा है, कम, बिकॉज द इफेक्ट ऑन स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओन मेंबर। ओके, कि खुद के मेंबर पे ही इफेक्ट डाल रहा है। सेम अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई मीन्स अगर 1 2 की वैल्यू ज़्यादा है मीन्स ये इस पर इफेक्ट डाल रही है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, इसकी इफेक्ट का ये इफेक्ट कम हो गया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लाइन एज इट इज़ रट लेना है ना, क्योंकि ये जो लाइन है मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन एज इट इज़ दे रखी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि लॉटका वोल्टेरा इक्वेशंस। पहले हमें लॉजिस्टिक इक्वेशंस को देखते हैं कि लॉजिस्टिक कर्व की हमने इक्वेशन देखी, उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी थी। ओके, जब स्पीसीज 1 की हम बात की तो N1 T1 R1, यहाँ पे 1 1 1 1 लगा दो। अगर 2 की बात की तो 2 2 2 2 लगा दो। ओके, तो इसके अंदर मान लो कि ये स्पीसीज अच्छी खासी रह रही थी, अपने नंबर को इंक्रीज कर रही थी। सडनली सेकेंड स्पीसीज आई और यहाँ पे मैंने स्पीसीज इसके साथ आ गई। जैसे सेकेंड स्पीसीज इसके साथ आई मीन्स ये इस पर कॉम्पिटिशन करेगी, सेकेंड स्पीसीज 1 को मारेगी ना, उस पर ऊपर कॉम्पीट करेगी। जब वो कॉम्पीट करती है तो अब इसका जो फार्मूला होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज होता है। ये जो इतना सा आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, बस इतना सा, तो ये आपको N2 की स्पीसीज यहाँ पे आई तो N2 को N2 को जोड़ दिया और इसकी अल्फ़ा 1 2 को भी ऐड कर दिया। ओके, अल्फ़ा 1 2 मीन्स सेकेंड स्पीसीज 1 पे इफेक्ट डाल दी। ओके, इसलिए तो सेकेंड 1 पे डाल दी, इसलिए यहाँ पे 1 2 आ गया। ओके, सेम अगर सेकेंड स्पीसीज आराम से रह रही है और मैंने यहाँ पे डाल दी तो 1 का इफेक्ट क्या होगा, तो नॉर्मल इस फार्मूले के अंदर आपको दिख जाएगा। ओके, नाउ तो ये होता है आपका लॉटका वोल्टेरा इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस दे रखी है आपकी लॉटका वोल्टेरा की इक्वेशन है। ओके, नाउ अब हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम इसको समझेंगे। जब ये कॉम्पिटिशन होता है तो उसके अंदर कुछ 3 रिजल्ट निकलते हैं, है ना। 3 रिजल्ट, फर्स्ट होता है स्टेबल होगी या तो स्पीसीज साथ में रहेगी। सेकंड क्या होता है, अनस्टेबल रह के भी साथ में रहेगी। थर्ड होता है कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन होगा तो क्या होगा, एक जीतेगी और एक हारेगी। तो इसको हम ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ओके, नाउ तो उससे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ने से पहले पहले इसकी लाइंस कैसे ड्रॉ होती है वो देखते हैं। ओके, नाउ स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 है।
के के लिए कैरिंग कैपेसिटी K1 होगी, K2 की कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 2 के लिए K2 होगी, N1 N2। बट यहाँ पे जो K1 है उसकी इक्वल में क्या आ रहा है, K1 अपॉन अल्फा 1 2 आएगा। ओके, और यहाँ पे K2 अपॉन अल्फा 2 1 है, उसके सामने K2 आएगा। ओके, कुछ नहीं करना है कि इस लाइन को आपको समझना है स्पीसीज 2, इस लाइन को आपको समझना है स्पीसीज 1। ओके, इन दोनों के स्पीसीज को आपको समझना है और ये सारी वैल्यूज को पुट करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जब स्पीसीज 2 की बात आ रही है, सॉरी यहाँ पे हम अभी हम एग्जांपल लेते हैं स्पीसीज 1 का। ओके, तो उसको ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे जो N2 है, ये जो लाइन है, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। जैसे K1 अपॉन अल्फा 1 2, ये रहा K1 अपॉन अल्फा 1 2, कहाँ पे आएगा, आपके N2 वाली पोजीशन में आएगा स्पीसीज 2 में। ओके, ये वाला लाइन कहाँ पे आएगी, आपके यहाँ पे आएगी। ओके, इसके सामने क्या आएगा आपका, वेट, इसके सामने क्या आएगा आपका K1 और इसके सामने आएगा K2। तो देखो K1 K है तो K1 के सामने K1 है, तो K1 के सामने K1 अपॉन अल्फा 1 2 आएगा। ओके, ये हो गया ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, दैट इज नॉन एज आइसोक्लाइन लाइन। क्या है ये, आइसोक्लाइन लाइन। अगर आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ये आइसोक्लाइन लाइन, इसको समझ लो ये घर का गेट है। ओके, इसका घर है, एरिया है अपना। जब वो एरिया की अगर स्पीसीज बाहर चली गई, ये पॉइंट बाहर है, तो अगर बाहर जाएगी तो उसको क्या होगा, खतरा होगा, डेंजरस होगा, है ना। तो ये स्पीसीज लॉस हो जाएगी, मीन्स ये हार जाएगी, या लॉस हो जाएगी मीन्स ये डाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी जो अदर स्पीसीज उस पर कॉम्पीट करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये घर के अंदर रहती है तो ये सेफ है। ओके, तो हम इस ग्राफ को कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पे हमने स्पीसीज 1 लिया, मीन्स आपको ये वाली लाइन देखनी है ओनली। लाइन कहाँ है, कैरिंग कैपेसिटी ये रही, कैरिंग कैपेसिटी की बाहर है पॉइंट, तो इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब इस ग्राफ के अंदर डिक्रीमेंट होगा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंक्रीमेंट होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिक्रीमेंट हुआ। ओके, नाउ ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है ये क्या हो रही है, अंदर है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, मीन्स यहाँ पे हो रहा है तो ये घर के अंदर है तो विन होगी। सेम अगर स्पीसीज 2 की बात करते हैं, स्पीसीज 2 की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए यहाँ की बात कर रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी ये रही, पॉइंट का है, कैरिंग कैपेसिटी के बाहर है तो उसका नंबर डिक्रीज होगा। पॉइंट का है, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है तो इंक्रीज होगा। तो कैसे करते हैं हम रिप्रेजेंट, हम अच्छे से देखते हैं ना। केस फर्स्ट, उसके अंदर क्या है, K1 अपॉन अल्फा 1 2 इक्वल ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन ये, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये जो K2 है, ओके, K2 है तो K2 को हम यहाँ पे लिखें। ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है तो उसको हमने ऊपर लिख लिया। ओके, ये आ गई आपकी पॉपुलेशन N2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर ये आपका स्पीसीज 1 की बात कर रहे हैं तो इसकी लाइन ये आएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, K1 ज़्यादा है तो K1 को ज़्यादा कर दिया, K2 कम है तो इसको पीछे कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट है, ध्यान से देखना, इसका जो पॉइंट है आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको कुछ नहीं देखना है कि आपको जिस स्पीसीज की लाइन देखनी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी देखनी होगी। ये आपको ये पॉइंट के अंदर है, मीन्स ये जो स्पीसीज 1 है ये क्या हो रही, इसके नंबर इंक्रीज होंगे, तो इस नंबर इंक्रीज होंगे तो इसका लाइन जाएगी आपका इधर। फिर यहाँ पे K2 देखते हैं, K2 के बाहर है ये पॉइंट, मीन्स यहाँ पे घर के बाहर है तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। रिजल्टेड एरो कहाँ जा रहा है आपका, रिजल्टेड एरो जा रहा है आपका स्पीसीज 1 के ऊपर, मीन्स यहाँ पे कौन सी स्पीसीज जीती है, आपकी स्पीसीज 1। ओके, नाउ केस 2, K2 ग्रेटर देन K1 अपॉन अल्फा 1 2, तो K2 ज़्यादा है तो इसको ऊपर लिख लिया और इसको हमने नीचे लिख लिया। ओके, यहाँ पे क्या है, K2 ज़्यादा है तो K2 को आगे लिख लिया, K1 कम है तो K1 को पीछे लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट को देखो, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। कैरिंग कैपेसिटी ये रही, घर के बाहर है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो एरो पीछे जाएगा। ये जो K2 है
ऊपर है, घर के अंदर है, तो इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, रिजल्टेड एरो आएगा यहाँ पे है पॉपुलेशन सेकंड पे, मीन्स ये जो स्पीसीज सेकंड है वो आपकी क्या हो रही है, विन हो रही है, और स्पीसीज वन हो रही है आपकी लॉस। तो ये होता है ग्राफ, है ना। शांति से एक बार वीडियो को पॉज करना और आपने खुद ट्राई करना कि ये डायग्राम में बना कैसे, है ना। जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके नाउ अब क्या क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम के अंदर ये जो वैल्यू होती है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे K2 अल्फा 12 इज इक्वल टू K1, सॉरी इक्वल क्या ये ऐसे, तो कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उसको ऐसे अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का आया तो उससे डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको वापस इधर पटक देना है, इधर साइड में रख देना है। तो क्या लिखोगे, K2 इज ग्रेटर देन K1 अपॉन अल्फा 12, ओके ऐसे लिख लेना है। तो अगर ये K1 है, अगर मान लो कि ये स्पीसीज यहाँ सामने आ गई तो उसको आप लिखोगे ऐसे, ओके, और इसको ऐसे करके आप ऐसे लिखोगे, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके मल्टीपल में भी आ जाता है, कुछ नहीं करना है, इसको अल्फा 1 2 1 थोड़ा इधर आ जाता है तो उसको वापस इधर लेके आ जाना है, ओके। नाउ सेकेंड स्टेज है स्टेबल को एग्जिस्टेंस। इसको ध्यान से देखना, कुछ नहीं देखना, आपको कैरिंग कैपेसिटी देखनी किसकी, जो जिस स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी की बेसिस पे लाइन कहाँ है, डॉट कहाँ है, बाहर है तो नंबर डिक्रीज होगा, अगर डॉट लाइन के अंदर है तो नंबर इंक्रीज होगा। देखते K1 ये रही, ये लाइन ये रही, इसकी डॉट कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, सॉरी इसकी नंबर ऐसे होगा, डिक्रीज होगा, ओके। फिर इसी पॉइंट की अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या इसके घर के अंदर है तो इसके जो पॉपुलेशन सेकंड उसके नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ओके ऐसे लिखेंगे। जो रिजल्टेड एरो होगा आपका ऐसे जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखना, सेकंड डॉट को देखते हैं, ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट आपको क्या दिख रहा है, K2 के बाहर दिख रहा है, K2 के बाहर दिख रहा है मीन्स इस K2 की वैल्यू कम हो रही है तो एरो आएगा आपका नीचे, ओके। फिर आपका ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर है, K1 की अगर बात करें तो डॉट इसके अंदर है, मीन्स यहाँ पे आपका K1 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एरो आएगा ऐसे, मीन्स ये रिजल्टेड ऐसे, मीन्स आपको इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है आमने सामने, रिजल्टेड एरो दोनों के आमने सामने, मीन्स दोनों स्पीसीज एक दूसरे से संतुष्ट है ना, मीन्स स्टेबल और को एग्जिस्टिंग दोनों साथ में रह रही है। फिर आती है अनस्टेबल, कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखना है K को देखना है, डॉट का है के मीन्स का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर K2 यहाँ पे आ रहा है, इसकी लाइन यहाँ पे आ रही है, मीन्स ये डॉट आपका बाहर है, इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिजल्टेड कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ओके। फिर आपको क्या करना है, अब इस डॉट को देखना है, इस डॉट को देखने के लिए आप क्या करोगे, कैरिंग कैपेसिटी ये रही, इस घर से बाहर है, ये लाइन के बाहर है तो इसकी पॉपुलेशन कम होगी, इसके अंदर है तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो रिजल्टेड आपका ऐसे आएगा, ओके। तो रिजल्टेड एरो दोनों का कैसा आ रहा है, एक का ऐसे और एक का ऐसे, मीन्स दोनों के ऑपोजिट आ रहा है। जब रिजल्टेड एरो ऑपोजिट आ रहा है तो इसका मीन्स हुआ ये दोनों स्पीसीज अनस्टेबल है, ओके। सो ये आपकी बात हुई लॉटका-वॉल्टेरा मॉडल की। तो इसको ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से आप खुद ड्रॉ करके देखना, डायग्राम आराम से हो जाएगा, ओके। तो ये जो टॉपिक है CSI के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है इसी टॉपिक के तो वो आपको सॉल्व कराऊंगी, ओके। तो उससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दूंगी, उसके अंदर क्वेश्चंस दे दूंगी, तो उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है खुद से, ओके। जब आपके सॉल्व नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो आराम से देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।